हम यहाँ जब संजीवनी चलाते थे तो ये प्रॉब्लम से मैं अवगत था। तो मैं एक एक्सरसाइज मैंने कम से कम 500-600 बच्चों के साथ की है, और ये खाली उदाहरण है। मैं दीवार, ये बच्चे होते थे 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे होते थे। मैं दीवार पे 2 तस्वीर लगाता था, एडवर्टाइजमेंट, ये इंडिया टुडे, आउटलुक टाइप ऑफ मैगजीन से। दोनों में एक लड़का और एक लड़की, और दोनों सूटेड बूटेड, उधर दीवार पे लगा दी। और मैं इन बच्चों से पूछता था, जो तुमको इनके बारे में क्या इंप्रेशन है वो लिखो। तो वो लोग लिखते थे सुंदर हैं, जवान हैं, इत्यादि इत्यादि। पर ये भी जरूर लिखते थे कि ये सभ्य है और शिक्षित है। मेरा ऑडियंस होता था गांव का, रूरल बैकग्राउंड वाला। ये शिक्षित है, सभ्य है, ये मैं आपको 100% बच्चे ये बात लिखते थे। तो ठीक है, लिख दिया ना। उसके बाद मैं पूछता था, भैया खूबसूरत है तो तुमको दिखाई दे रहा आंख से, तुमको ठीक, तुम्हारे, मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा। जवान है, ये भी तुमको दिखाई दे रहा है। ये सभ्य है और शिक्षित है कैसे दिखाई दे रहा है? तो मेरी चेष्टा ये होती थी कि दिमाग में जो कूड़ा करकट बैठा हुआ है, जिसको हमने एग्जामिन नहीं किया, उसको ये कम से कम देखें। तो जब मैं ये प्रश्न पूछता था तो वो कूड़ा करकट दिखाई देने लगता था। तो वो बोलते थे, साहब, सोचने लगते थे, अच्छा मैंने क्यों बोला, अरे कपड़े पहने इसलिए बोला, उनकी चेहरे को देख के बोला। ये वो सचमुच में पहली बार सोचने लगते थे कि उनके दिमाग में इतनी सारी मान्यताएं भरी पड़ी हैं कि उसको देख उन्होंने मान लिया है, जानते नहीं। वो निकलने लगता था। तो फिर मैं ये पूछता था कि जब ये सारी बात हो जाती थी, वो थोड़े से हिलते थे अपनी चीज को देख के, फिर मैं बोलता था उनको कि देखो, ये जो 4 लोग हैं, इनका नाम तुम नहीं जानते, ये कोई फिल्म स्टार नहीं है, नाम भी तुम नहीं जानते। ये लोग अगर यहाँ केम्प्टी फॉल आए और तुम्हारे ही गांव में पहुंच जाए भटकते हुए, शाम को अंधेरा हो जाए, तुम क्या करोगे इनके साथ? तो बोले, क्या करेंगे, घर में बुलाएंगे, खाना पीना खिलाएंगे, सोने की जगह देंगे, दूसरे दिन इनको छोड़ के आएंगे यहाँ पे टैक्सी या बस पे। मैं बोले, ठीक है, बढ़िया बात है। अब तुम कहीं पहुंच जाओ, मुंबई, तुम पहुंच जाओ बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, और तुम भी रास्ता भूल जाओ, और तुम दरवाजे पे कोई दस्तखत दो और यही चेहरा दरवाजा खोलेगा, ये क्या करेगा? अंदर नहीं घुसने देगा। सभ्य कौन है भाई? ये मैं खाली प्रश्न करता था, सभ्यता का मतलब क्या है? और फिर दूसरा, अंग्रेजी की बात आती थी, क्योंकि हमारे देश में एक मान्यता बन गई है कि जो अंग्रेजी में बोल लेता है वो पढ़ा लिखा है। तो हमारे पास 91 की एक रिपोर्ट होती थी उस समय अमेरिका की, कि अमेरिका के हाई स्कूल ग्रेजुएट आर 60% ऑफ देम आर फंक्शनली इलिटरेट। यानी हाई स्कूल तो कर लिया, एबीसी सीख ली, 1 2 3 सीख लिया, लेकिन उसका फंक्शन नहीं मालूम है, उसकी उपयोगिता नहीं मालूम है। एक फॉर्म दे दिया गया, उसको वो अपने आप नहीं भर सकते इंडिपेंडेंटली। ये रिपोर्ट थी मेरे पास। तो अंग्रेजी पे थोड़ी चर्चा करके मैं बोलता था, भाई अमेरिकन तो सब पढ़े लिखे होने चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। तो रिपोर्ट दिखाते थे उनको। मेरा मैं ये मानता हूं कि दिमाग में जो बैठा हुआ है, ये हीनता की भाव क्यों आती है? क्योंकि आप ये मान लेते हैं वो ऊंचा है, मैं नीचा हूं, और कभी ये एग्जामिन नहीं होता कि जिसको हमने ऊंचा नीचा जिस पैमाने पे किया है, उसको हमने देखा ही नहीं। तो एक बात बहुत क्लियर है नेगी जी, कि जैसी अंदर मान्यता होगी वैसा आपको दिखाई देगा। है क्या चीज? ऑफ कोर्स डिफरेंस है, सेम भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अलग अलग है। जैसे ये हीनता का भाव हर रीजन में व्याप्त है, बिहार से लेके हिमाचल तक। अंग्रेजी को लेके जो
हम प्रभावित हो जाते हैं वो पूरे देश में व्याप्त है। ये रीजनल डिफरेंस नहीं है, इसमें कुछ चीजों में रीजनल डिफरेंस है,